नाज़रीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं 66 नाज़रीन। ज़िला चनियोट के अंदर एक कंपेन चली है कि नौजवान जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी और जो बच्चे हैं बूढ़े हैं सब के ख़िलाफ़, वो ये है कि हेलमेट जिन्होंने मोटरसाइकिल के ऊपर नहीं पहना हुआ उनके ख़िलाफ़ मुसलसल ये कंपेन है। उनके ख़िलाफ़ न सिर्फ मुकदमात हो रहे हैं बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर उनको जुर्माने भी किए जा रहे हैं। शहर के तमाम दाखिली रास्तों के ऊपर और खारजी रास्तों के ऊपर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है ये एक कैंपिंग की गई है या एक यूँ कह लें कि नाकाबंदी की गई है, जहाँ पे जो गुजरने वाले लोग हैं उनके ख़िलाफ़ ये काम हो रहा है। दूसरी तरफ जो बच्चे हैं छोटे, उनके ख़िलाफ़ भी ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और जो बच्चे जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, एक तो उनको पकड़ा जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ न सिर्फ FIRs की जा रही हैं बल्कि उनको भी जुर्माने किए जा रहे हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट को या ज़िले इंतज़ामिया को या अब यूँ कह लें कि पुलिस को अब क्यों होश आया, जबकि ये सारा कुछ पहले ही सिस्टम था। हमारे साथ DSP ट्रैफिक कामरान साहब है। कामरान साहब, एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। दूसरी ये बात बताएं कि आपने शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर ये जो आपने नाकाबंदी कर रखी है, जिसके अंदर जो बच्चे हैं ख़ास तौर पर उनके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें। आज से पहले भी ये समझ लीजिए 18 तारीख से जब से आपकी कंपेन शुरू है, इससे पहले भी तो बच्चे जो है वो मोटरसाइकिलें चला रहे थे, उस वक्त कानून सोया हुआ था। अब हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर ये सारी कार्रवाई की जा रही है। ऐसी तो बात बिल्कुल नहीं है छोटे भाई के, कानून सोया हुआ था, कानून आगे भी कार्रवाई कर रहा था। अब सिर्फ आवाम को नज़र आने लग पड़ा है। ये अल्लाह का शुक्र है कि अगर आप महसूस कर रहे हैं कि पुलिस ट्रैफिक या पुलिस जो है वो बच्चों को रोक रही है, पहले भी इससे चालान होते रहे हैं। अब ज़रा क्रैकडाउन इसलिए तेज़ हो गया है कि एक दो हादसात ऐसे हुए हैं जिनमें ऐसे ड्राइवर से जो 18 साल से कम उम्र थे। आपको लाहौर का वाक़या बिल्कुल पता होगा, जिसमें एक कम उम्र ड्राइवर के एक्सीडेंट की वजह से 7 फैमिली के मेंबर्स फौत हो गए। उसी को मद्देनज़र रखते हुए IG पंजाब ने भी हुक्म दिया कि कम उम्र के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन तेज़ कर दिया जाए। तो हम बिल्कुल अब इसलिए कर रहे हैं कि ये उनकी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा है। हमारा मकसद चालान करना नहीं है कि हम अब चालान ज़्यादा कर दें और वो दिखा दें। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जुवेनाइल जो कम उम्र बच्चे हैं वो रोड पे मोटरसाइकिल और गाड़ियां लेके ना आएँ। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे ये बता रहे हैं कि इनका मकसद चालान करना, जैसे पुलिस का एक मोटिव ये है कि हमें जुर्म से अपना नफ़रत है, मुजरम से नफ़रत नहीं है। बिल्कुल सेम इनका भी यही सिलसिला है कि हमें चालान या मुकदमा दर्ज करवाना मकसद नहीं है। सर, 18 तारीख से कंपेन चली हुई है, आप क्या समझते हैं कि आपकी इस कंपेन से कोई बेहतरी हुई है या कि उसी तरह लोग जो हैं अब ये लोगों के अंदर शऊर नहीं आया? इंशाअल्लाह ताला ये कंपेन जब से चली हुई है तो कोशिश कर रहे हैं कि इन्फोर्समेंट हेलमेट की ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हेलमेट जो है मोटरसाइकिल यूज़र जो है जब वो किसी हादसे का शिकार होते हैं तो उसमें हेड इंजरी का ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो काफ़ी लोगों में आगाही आ गई है। अब आगे तो 1% भी नहीं था, अब मोटरसाइकिल पे देखा जा रहा है, आप भी महसूस कर रहे हैं कि हेलमेट यूज़ करने लग पड़े हैं। यूँ हम इंशाल्लाह क्रैकडाउन ज़्यादा करेंगे और इंशाल्लाह इस पे अमल करेंगे तो ये इन्फोर्समेंट होगी। अच्छा सर, एक और बात ये भी देखने में आई है कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर मुकदमा जो होते हैं वो उनका कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अब ये एक बड़ा अच्छा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या IG पंजाब की तरफ से ये अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर उनके ऊपर एक दफ़ा FIR होगी तो लेबल लग जाएगा किस बच्चे को, उनके जॉब्स का जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो अब तक ज़िला चनियोट के अंदर आपने कितनी FIR दर्ज करवाई हैं या कितने जुर्माने किए हैं? जो बच्चों पे FIR का सवाल का जवाब है, उसमें तो मेरे DPO साहब ने मना कर दिया था कि कम से कम FIR इन पे दें ताकि इनका मुस्तकबिल ख़राब ना हो। मैं फिर वही पहली बात करूँगा कि हमारा मकसद इनका, ये हमारे बच्चे हैं, ये अवाम के बच्चे, ये हमारे बच्चे। हम कोशिश नहीं कर रहे कि उन पर लाइसेंस FIR दें, चालान जो है वो कर रहे हैं। अब हमने ये कहा है कि जो वालदैन ये गफलत और लापरवाही कर रहे हैं, अगर बच्चे ने ऐसा किया तो हम उनके वालदैन पे FIR देंगे, बच्चों पे नहीं देंगे। हाँ, ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है सर। दूसरी बात ये बताएं कि आपने एक तो ये लोगों के अंदर जगह जगह मोटरसाइकिल रोक से जो आप कर रहे हैं, इसके अंदर लोगों के अंदर कुछ खौफ भी पैदा हो रहा है। उस खौफ का कुछ फ़ायदा भी हो रहा है, कुछ नुकसान भी हो रहा है। तो लोगों के अंदर शऊर फैलाने के लिए अगर कोई पुलिस या कोई ऐसा कदम उठाया कि शऊर उनके अंदर पैदा हो जाए, जैसे कोई ऐसी मुहिम चलाई जाए स्कूलों कॉलेजों के अंदर या वैसे शहरी लेवल पे, इस तरह का भी कोई प्रोग्राम आपने किए हैं? जी बिल्कुल, आपने पिछले हफ्ते देखा होगा कि मेरे DPO अब्दुल्ला अहमद साहब ने एक कैंप लगाया था अपने DPO ऑफिस के सामने। तो होंडा कंपनी के साथ मिलकर हमने शहरियों में बिल्कुल फ्री हेलमेट्स जो हैं वो तकसीम किए थे। इसके अलावा हम स्कूल और कॉलेजेस में भी टाइम ले रहे हैं। DPO चनियोट 2 दफ़ा फास्ट यूनिवर्सिटी गए हैं और बाकी बड़े कॉलेजेस में हम गए हैं, जहाँ पे हमने आगाही दी है कि आप अपने बच्चों को हेलमेट की इन्फोर्समेंट के लिए जो है वो आगाही दें। तो इंशाल्लाह इस पे काम जारी है और ज़्यादा तेज़ी से शुरू करें।
हमारा मीडिया का काम भी यही है, जो हम ये कर रहे हैं कि लोगों के अंदर शऊर पैदा कर रहे हैं। हमारे साथ सैयद हमाद रज़ा शाह साहब मौजूद है। हमाद साहब, पुलिस की तरफ से इतनी ज़्यादा सख्ती की जा रही है, तो एक तरफ शहरी जो हैं वो लोगों के अंदर, शहरियों के अंदर खौफ पैदा हो रहा है, दूसरी तरफ जो है आप ये समझें कि शहरी जो है वो ये चाह रहे हैं कि ऐसे बच्चों के साथ ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं, क्योंकि बच्चों ने स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, तो उनके साथ एक तो ये ज़्यादती है। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के कम से कम स्कूल कॉलेज जाने वालों को रियायत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, या उनके वालिदैन को छोड़ करना चाहिए? और ये इस तरह का जो जगह जगह के ऊपर नाके लगाए गए, इसका क्या नुकसान है या क्या फ़ायदा है? देखें जी, बेसिकली तो ये पंजाब पुलिस का जो है बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। आप अक्सर देखें कि रोड एक्सीडेंट जो हैं वो कम उम्र की वजह से जो है वो रोनुमा होते हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मुलव्वस दिखाई देते हैं। तो मैं वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि वो या उन्हें रिक्शा लगवा के दें या खुद ज़िम्मेदारी जो है वो निभाएं, उन्हें स्कूल छोड़ के हैं और ले के आएँ। बच्चों को जो है वो बाइक ना दें, ताकि जो रोड हादसा हैं उनमें कमी जो है वो वाक़या है। उसके अलावा हमने यहाँ पे देखा है कि पुलिस जो है वो सिर्फ पब्लिक का नहीं, बल्कि पुलिस जो है अपना मुलाजमीन का भी जो है चलान कर रही हैं बग़ैर हेलमेट के, बग़ैर लाइसेंस के। अभी हमने देखा कि इन्होंने अपने जो कांस्टेबल थे और दीगर जो पुलिस में मुलाजमीन हैं उनका भी यूनिफॉर्म में चलान किया है। बाकी वापडा मुलाजमीन, दीगर मुलाजमीन जो हैं किसी को राहत नहीं दी जा रही। ये गवर्नमेंट का, पंजाब पुलिस का बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। आवाम को भी जो है इस से जो है वो बेदार होना चाहिए, अपने अंदर शऊर पैदा करना चाहिए। बिल्कुल, आवाम को भी बेदार होना चाहिए। जो शऊर फैलाने के लिए मुख्तलिफ आगाही मुहिम चलाई जा रही है, इससे उसको मुस्तफ़ीद होना चाहिए। इस मुहिम के अंदर जो DSP ट्रैफिक है उनकी तरफ से ना तो पुलिस मुलाजमीन को यूँ कह लें बख्शा जा रहा है, ना उनको रियायत दी जा रही है, ना ही किसी सरकारी इदारे या सरकारी मुलाजिम को, ना ही किसी सहाफ़ी को, बल्कि तमाम के लिए बराबरी की सतह के ऊपर जो है ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। रोड्स के ऊपर जब बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो तेज़ रफ्तारी होती है, वन व्हीलिंग भी करते हैं या वैसे भी, तो उनके जब गिरते हैं तो उनके सर के ऊपर चोट लगती है, जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है। हमारा सर जो है वो एक अंडे की मानद होता है, तो सर के ऊपर जब चोट लगती है, जिस वजह से जो बच्चे हैं उनका जो अमवात है वो ज़्यादा हो रही है। तो ये एक अच्छा सिलसिला है। हमें चाहिए जो बच्चे अभी छोटे हैं उनको कम से कम ना दें मोटरसाइकिल, और जो बड़े हैं उनका लाइसेंस ज़रूर बनवाएं और हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। एक और बात जो चंजोट पुलिस की तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है DPO अब्दुल्ला अहमद की तरफ से, वो ये लिया गया है कि बच्चों के ऊपर उनका मुस्तकबिल तबाह ना, उनके ऊपर FIRs ना करवाई जाएँ, बल्कि उनके वालिदैन को या जिसके नाम पे मोटरसाइकिल हो उसके ऊपर FIR करवाई जाए। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, दीगर पुलिस जो है वो भी इसमें आ रही है। तो मेरी आवाम से ये रिक्वेस्ट है, आज का हमारा जो प्रोग्राम उसका मकसद भी ये है कि आप अपने बच्चों को लाजमी, जिनका उम्र 18 साल हो गया, जिनका शनाख्ती कार्ड बन गया, उनको लाजमी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, और जो बच्चे अभी छोटे हैं उनको मोटरसाइकिल ना दें, और जो मोटरसाइकिल देते भी हैं, जो करते भी, उनके सर पे हेलमेट लाजमी हो। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।